हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर आईसी। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव जोड़किया में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहां पे उपचुनाव हो रहा है और 30 अक्टूबर को यहां पे जो है वोट डाले जाएंगे। 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसको लेकर के दी-सड़कनामा.com की जो टीम है वो गांव-गांव जा रही है और हम गांव के जो है मतदाता हैं उनके साथ साथ जो है किसान हैं उनसे भी हम चर्चा करते हैं। और चूँकि इस चुनाव को लेकर के क्या परिस्थितियां हैं और ख़ास करके जो इस इलाके में, क्योंकि सीधे तौर पे हम ये बताएं कि ये जो है राजस्थान की सीमा के साथ लगता हुआ इलाका है जहाँ पे हम मौजूद हैं और करीब 2 किलोमीटर ही राजस्थान की जो सीमा है यहाँ पे लगती है साथ। हमारे साथ कुछ लोग हैं क्योंकि इन दिनों जो है फसली सीज़न चल रहा है जहाँ किसान हैं ग्वार की कढ़ाई कर रहे हैं, कॉटन की जो है चुनाई कर रहे हैं और जो है मूंग है उसकी भी जो है कढ़ाई कर रहे हैं। तो अधिकतर जो लोग हैं वो खेतों में व्यस्त हैं और नेता भी गांव में आते हैं तो उनको अधिकतर लोग हैं वो नहीं मिल पाते हैं। कहाँ पे जहाँ पे जो मेन बस स्टैंड है या इस टाइप का जहाँ पे लोग बैठते हैं वहाँ पे ही लोग हैं वो मिल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जो है चुनावी माहौल जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि 1000 के करीब मतदाता है इस गांव में और 900 के करीब जो है वोट है वो पोल होते हैं। हमारे साथ जो है बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं। हाँ जी सर, क्या नाम आपका? रामचंद्र जी। तो आप खेतीबाड़ी करते हैं सर? हाँ, खेती बाड़ी करें जी। तो इस बार कैसी है फसल की बात करें? फसल कोनी जी खराब होगी। अच्छा, खराब है। हम्म। कि कितना का नुकसान मानते हैं? सारो ही मना जी नुकसान है, गल गया डोडा तो अच्छा, बार खत्म हो गया, मूंग खत्म हो गया। अच्छा, आई खेती है। अच्छा ये है। 90% पानी वगैरह मिलता है आपके यहाँ? इरिगेशन का पानी टेल पे जो ना कोई खास करके कौन मिले नहीं। जी, ज़्यादा नहीं मिलता। हाँ, चल नहीं को। नहर नहीं मिलता। हाँ। लोग सटका गिरेंगे। और बाकी चुनाव को लेकर क्या परिस्थितियां हैं? चुनाव आ गए हैं। चुनाव तो अजय सिंह ही है सारो ही, जी। बिल्लू को मार में तो। अच्छा, तो पिछले चुनाव में जो है कैसे कितने वोट रहे? पिछले चुनाव की बात करें तो विधान पिछले चुनाव में बिल्लू का ज्यादा। जी। आले तो यहाँ से चुनाव जीते या हारे? जीते को। जी। आले और बाकी उम्मीदवारों की बात करें, कांग्रेस की, बीजेपी की? हाँ, कौन ही मारेगा में तो। जी। ज़्यादा वोट नहीं है या है ही नहीं? कोई सीधा पतला नाम मात्र ही मानो। अच्छा। आले गणदेव वर्ग का। हाँ जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम बल्लेराम। जी। तो आप भी खेती-बाड़ी करते हैं? हाँ, खेती बाड़ी करूँ। जी। तो क्या माहौल है इस बार चुनाव का? मोल ये है कि मारो कुटो बिल्लू नहीं देंगा। अच्छा। बस अच्छो मारो वही ठीक है हमारे। जी। तो कुछ काम हुआ इस सरकार में? काम हुआ आपके इलाके? ये सरकार में कोनी पानी कम करिए उल्टी हो। अन सरकार तो गेलने सटका गिरा में बड़ा लोग हैं, वह सटका गिरा में है। यानी पानी चोरी करते हैं? पानी चोरी हुआ है। जी। और इ नहर का ले चुनाव नालिया नहर का छोरा ने दिहाड़िया दे के फिता मरा दे नहर खुदा में को निभा आवाज। और ई नरमो गल गयो अजाए खेता में देखो वहाँ गल गयो मुआवजा को कोई जिक्र को नहीं। सड़क जर्जर हो रही हैं, सड़क टूटी पड़ी हैं। और बड़ी समस्या क्या है? और बड़ी समस्या है कि गाँव में टाबरांग ना तो कोई बसां की व्यवस्था है, स्कूल छोटो रह गयो, मास्टर की कमी है। तो आपके गांव में पहले जो है अच्छा प्रयास किया था कि जो गांव के लोगों ने एकजुट होकर के जो है टीचर भी रखे थे स्कूल में, बच्चे भी लोगों ने कहा था कि वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, तो वो प्रयास कितना सफल रहा? वो बिल्कुल कमेटी बनी भी 5 आदमी ठग लिख गया और गाँव में तो एक साल टाबरा खराब करियो पीसा दिया मास्टर खातर बांगी आगे तनख्वाह कौन दी मान कमेटी खागी। तो ये मान लो घोटाला गबन हो गया, एक तरह गबन हो गया, गांव सागा धोखो हो गया। तो गांव के लोग एकजुट हुए, उन लोगों को कहा भी आपने ऐसा? सुने ही को नहीं आ गए थे मारो ना तो थाने बेरोज मारो इतबार क्यों करियो, मारो तो काम है। अच्छा ये मारे हाँ समझती का भी हमारा तो काम है। और बूढ़िया कह ना करो सागे टिंगर पोट ही बार हो गया सागे आवाज। और हमारे गांव में गौशाला भी शेड को नहीं, छोटो गांव में डांगर ज्यादा है गौशाला में आवाज है। तो क्या रहेगा इस बार चुनाव में? चुनाव में बिल्लू रहेगो, ढोल नगाड़ू
तो इस बार जैसे पवन बेनीवाल हैं वो बीजेपी की टिकट पर है, भरत सिंह को टिकट मिली नहीं है, गोविंद कांडा भी लड़ रहे हैं बीजेपी से। किसो या जियो बोले बिल्लू निकल रहा गोड़ तो। हाँ बाकी पवन बेनीवाल की बात करें तो पवन बेनीवाल को आज 20-25 साल हो गया राज मन तो कोई फायदो दिखियो को नहीं। जब विद्या एमएलए बनी जो तो वही हो। हाँ बात है। तो उस टाइम नहीं हुआ कुछ काम आप कोई को नहीं हो। हाँ बात है। कोई नौकरी लगना छोरा बांग और नंबर कटायो। अच्छा काम नहीं हुआ। और भरत सिंह को टिकट नहीं मिली है तो भरत सिंह के वोट कहाँ जाएंगे इस बार? भरत सिंह ने कहा जे वोट है तो जाना तो हक तो है बिल्लू का नहीं जानेंगे और जे पवना का नहीं गिरा जो बरतो खत्म है फिर खत्म है मुड़ के बरता को नाम को रहे। अच्छा नहीं तो वो तो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के लोग जो तो कांग्रेस को ही देंगे ना। भीतर लोग आदमी को नहीं ना ताम वर्क करने दे ध्यान तो ही ठीक हो। हाँ बात है। वो तो इन वोट भरत सिंह और वोटा की जरूरत क्यों लोकप्रिय है अपनी पार्टी दिया इन तो जब कोई गुण है जब दिया टिकट को नहीं फिर वो क्यों नहीं रोका इन तो वोट बाफर दिखे मिलते हैं वोट उसको। पार्टी मानने है जब नहीं टिकट दे जो कोई गुण है जो दिया है। बाकी बीजेपी ने गोविंद कांडा को चुनाव मैदान में उतारा है, उनको भी वोट मिलेंगे बीजेपी को यहाँ? बीजेपी को कौन मिले वोट? गोविंद कांडो तो बरसाती मेंढक है, पैसा फेंको तमाशा देखो। हाँ बात है। तो गांव में जो और जो लोग क्या कह रहे हैं इस चुनाव को लेकर के? जो वो लोग आके हैं का बिल्लू का नहीं ठोको मार लियो आंगनू पीसा लियो आंगनू और वोट बिल्लू दो। पैसे किससे लेने? पवन को बीजेपी आंगनू कांडे कनू अच्छा आंगनू ही गुण छुछे है गृह मंत्री हो जद गो गए और वोट बिल्लू दो रोको ना गामा मानदा। अच्छा विरोध ना करो पीसा लियो और वोट इन्हें ठोको। तो आपके गांव में जब ये आएंगे बीजेपी के लोग तो विरोध नहीं होगा ना? मैं लीडर हूँ विरोध को नहीं करा विरोध नहीं होगा ना विरोध को नहीं करा विरोध करने कोई फायदो को नहीं। मोरू मारो चोट 5 साल तक हार्ड कूक बो करे। हाँ जी आपका क्या नाम है सर? विनोद नाम है जी तो आप क्या करते हैं विनोद जी? आगे आ जाइए थोड़ा। तो खेती बाड़ी करा खेतीबाड़ी करते हो तो क्या क्या रहेगा इस बार माहौल चुनाव को लेकर? बढ़िया माहौल है बिल्लू साहब जीतेंगे। अच्छा इनेलो का रहेगा। हाँ जी। तो बाकी जो कांग्रेस या बीजेपी? हाँ कांग्रेस टक्कर में होती यदि या भरत सिंह को टिकट मिलती। अच्छा ये भी चांस है? हाँ भरत सिंह ने मिल जानी तो बिल्लू को भी घर पे शिनो करा दिया चिंकम चिंक जरूर करा दिया जीता तो कोनी मन बिल्लू का पेशिनो आज यार फिर। अच्छा हाँ भरत सिंह बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है और लोगों से जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ केड़ा सा सपर ठीक बोल रहा है भरतो। अच्छा गवर्नमेंट को नहीं है। आई का आने चाह पानी पियो ना बोलो करांगे भी यो दो अरे यार क्यों लड़ो दे लड़ाई छोड़ दियो हमने जाटांगे मन को नहीं वो तो क्या करे बोली चाली को ठीक आदमी भरत सिंह ठीक है। बाकी उसको टिकट नहीं मिली तो बड़ी रिएक्शन है हमारे आपके दुख है बात को। पहलवान के सामने पहलवान असली आना चाहिए नकली पहलवान खड़े कर दियो। हाँ बात है। और बाकी बीजेपी का क्या रहेगा? बीजेपी का कोई जाने को नहीं बने को गोविंद गार्डन तो वोट तो डलेगा मोदी जी को या कुछ काम सरकार ने किया? काम क्यों करेगा नहीं। मोदी का नाम ने वोट मिला दुग्गल ने। अच्छा मोदी का नाम मिला दुग्गल माने आगे कभी भाभी को नहीं कहे गाँव में नहीं आई को नहीं आई खड़ी हुई जद आई एक कर बस वोट मांगने धन्यवाद करनी को नहीं आई धन्यवाद करने भी नहीं दुग्गल ना कोई दबाव को नहीं है। दबाव की है कोई चीज को दबाव को नहीं। आपको वोट है दिखाए आप लोग कमा के गलत है ना ना डांग मारो के जमींदार डांग मारो हैं खट्टर का वो बयान वापिस ले लिया उन्होंने? ना ना बयान को नहीं भाई बात तो आ गया मां। एक बात बताऊं मैं थाने माँ की गाल काट के मैं वापिस लूँ थारे सेम हो जाएगी। कमान मुंह तीर लिख दिया शब्द जबान से मुंह से निकले शब्द और तीर से निकले कमान से निकले तीर वापिस नहीं होते। पहले मार तो मां आ गया। अच्छा लाठी मारी वे तो मारी तो नहीं अभी तो का ही था। मार दी मार दिया मार दिया बदलियो लखीपुर सहारनपुर में उत्तर प्रदेश में। हाँ जी तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवीलाल है जी। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। अच्छा सैनिक है। तो आप किस पोस्ट से रिटायर्ड हुए? मैं हवलदार से हुआ जी। तो आपके दौरान जो कितने साल आपने जॉब करी? 22 साल। वो युद्ध भी हुआ 22 साल में? नहीं युद्ध नहीं हुआ। संभावना से बनी बाकी हुआ नहीं। अच्छा कब बनी संभावना ये? 86-87 में युद्ध की संभावना बनी थी।
उसके बाद ये बीच में जो बड़े बड़े लोग हैं, अमेरिका है, यूरोप, रूस है, उन्होंने आगे फैसला करवा दिया। वो नहीं हुआ, हाँ, नहीं हुआ, ये शांति रही फिर। शांति रहेगी। तो अब आजकल क्या कर रहे हैं आप? बस यही टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो क्या माहौल है चुनाव को लेकर बात करें? चुनाव को ज़्यादा वोटिंग है लोकदल को मिलेगा। हाँ, बाकी वोटिंग तो थोड़ा बहुत तो सभी को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा वोटिंग इस गांव में लोकदल को मिलेगी। बाकी दूसरों को भी मिलेगा वो? दूसरों को वोट मिलेगा, ऐसी बात नहीं, खाली कोई नहीं रहेगा, लेकिन जीत और जो ज़्यादा वोटिंग है वो लोकदल की है। पिछली बार भी ऐसा ही था, अब की बार भी ऐसा ही। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? दिनेश। जी, तो आप क्या करते हैं दिनेश? खेतीबाड़ी करते हैं। खेतीबाड़ी करते हैं। तो क्या रहेगा इस बार माहौल? इस बार बिल्लू की और पवन की टक्कर रहेगी। अच्छा, बिल्लू और पवन की टक्कर रहेगी। टक्कर रहेगी। तो कौन बाजी कौन मारेगा दोनों की? बाजी को तो अब क्या पता चले अच्छा, कौन मारेगा, अभी पता नहीं है। अभी कोई पता नहीं। कुछ काम इस सरकार में कुछ काम हुआ आपके गांव में? काम तो घना ही होया। जी, काम हुए हैं? हुए क्या क्या काम हुए हैं? हमारे बारना का गली बनी है, सरकार में ही बनी है। इंटरलॉकिंग सड़क बन गई है। और बाकी कोई नौकरी वगैरह भी लगे कोई गांव में बच्चे पारदर्शिता के आधार पे? लगे हैं। अच्छा, लगे। हाँ, किस किस पोस्ट पे लगे? एक तो डी ग्रुप में लग गए, डी ग्रुप में दो 3 लग गए, डी ग्रुप में लग गए, एक लड़की 2 लड़का। तो पारदर्शिता के आधार पे लगे बिल्कुल? हाँ, पारदर्शिता के आधार पे यहाँ पिंपल तला झूठ कौन बोला, जी। मान लो जो है कि बिना उसके जो है कोई पीछे टक्का कौन लगे, कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, एक बात अपनी योग्यता। बीजेपी खट्टर की सरकार में कहाँ गोला तो नाथ गाल दी दड़ बारांगे तो नहीं तो रोजगार खुश होया रहंदा, हिरण मार के लियांदा बे कोनिया में हिरण मारने दड़ बारां टिकट दे दी खोदी उल्टी को। लेकिन एक इसमें और है जी, जो नौकरी तो मिली डी ग्रुप से और निष्पक्ष मिली, लेकिन इसमें क्या है, जो बीएससी स्टूडेंट है उनको मिली, जो बेलदार की नौकरी मिली उनको, उनकी योग्यता के अनुसार नहीं मिली उनको। योग्यता के अनुसार नहीं मिली। नहीं, ये तो फिर उन स्टूडेंट्स को भी वो तो बेरोजगारी की वजह से उनको जाना पड़ा बेरोजगारी की वजह से। बाकी उनके लायक नहीं है वो पोस्ट, वो बीएससी स्टूडेंट है। बाकी जो पोस्टें निकलेंगी तो वो अपने योग्यता के अनुसार अगर वो भरेंगे तो अगर एग्जाम क्लियर होगा तो हो सकता है लग जाए। हाँ, एक तो ट्रांसफर हो गया रेलवे में, हो गया, एक तो कुक लग गया था, कुक से रेलवे में ट्रांसफर हो गया उसका। वो ही है। और एक यहाँ बेलदार है जो सड़कों पर ये घास घूस ये डाले डोले छांग रहे हैं। और एक लड़की है वो भी JVT BSc थी, वो लड़की चपड़ासी है इसमें अपने PWD के अंदर, वो पानी पिला रही है अफसरों को, तो उनके लायक पोस्ट नहीं है। आपका क्या नाम है सर? अंकित कुमार जी। तो आप क्या करते हैं? स्टडी। कौन सी क्लास में? मैं ITI करके अब हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हैं। तो बाकी बच्चे भी कर रहे हैं? आप हरियाणा पुलिस के कितने लड़के कर रहे हैं? कम से कम गाँव में है 15-20 लड़के हैं जो कर रहे हैं। हाँ। तो किसी का कोई टेस्ट वगैरह क्लियर, कोई फिजिकल कुछ हुआ है सर? नहीं है, पेपर हुआ था वो कैंसिल हो गया, अब दोबारा पेपर है। अच्छा, दोबारा पेपर। हाँ। बाकी और क्या लग रहा है इस बार कुछ सरकार ने कुछ काम किया? जो नौकरियां जो सरकार दे रही है उसको आप किस तरह से दांगते हैं? नौकरियां तो दी है सरकार ने, लेकिन अब जो हरियाणा पुलिस फीमेल का रिजल्ट आया था उसमें वो नॉर्मलाइजेशन कर दिया। नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत बच्चे रो रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन करने और बड़ा घोटाला करे सरकार ने, ये सभी बोल रहे हैं। अब तो इस हिसाब से लगता है नौकरियाँ नहीं मिलेगी नॉर्मलाइजेशन के कारण, क्योंकि एक पेपर टफ आ रहा है, एक बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। या तो दोनों पेपर टफ करो या नॉर्मल करो। एक अब SI का पेपर है, वो कह रहे हैं दोबारा होगा, उसमें ये चांस और दे दिया, देना है तो दो, न्यूज़ सेंटर का मत दो, या तो सभी का लो सेंटर का या उनका किसी का ना लो। तो ऐसे जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो किस तरह से काम कर रहा है? स्टूडेंट्स को जिस तरह से पेपर भी लीक हो रहे हैं, हालांकि जो है दोबारा पेपर लिए जा रहे हैं, ये सरकार का अंदर का काम है। एक अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये कहाँ की सीट से खड़ा हुआ है। ये पीछे एक कोई हुआ था, वहाँ पे वो क्वेश्चन आया था, ये लड़की स्टेज पे पहली बार कौन सी लड़की गई थी, पूछ लिया भोपाल सिंह खद्री है, इसकी खद्री गोत है या इसका गांव है। यानी जीके में हो सकता है, जनरल नॉलेज है, ये करंट अफेयर में या कुछ और इस टाइप से। लेकिन इसमें HSC ने इसे कोई सिलेबस तो नहीं दिया था कि ये चीज़ आएगी। जैसे पूछा गया कि गृह मंत्री जो हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बच्चे टफ इसमें अपने आप होते हैं। ये HSC ने माफी मांगी है इस बात को लेकर, अब बोला है कि अब की बार ऐसे नहीं आएंगे। गांव ये पता है ऐसा पूछ रहे हैं। अब पीछे बोल रहे थे हिंदी इंग्लिश नहीं आएगी, अब SI के अंदर हिंदी इंग्लिश डाल दी, फीमेल में हिंदी इंग्लिश नहीं, सिलेबस ही नहीं बता रहे हैं सही से क्या आएगा। धन्यवाद।
हाँ जी, और क्या कहना चाहेंगे आप इस परिस्थितियों को लेकर के कि चुनाव में है, अंतिम रिजल्ट है वो कहाँ तक मैं क्या कहना चाहूँगा, एक तो तहसील में और एक पुलिस में भ्रष्टाचार बहुत है। बिना पैसा किसानन तो बढ़ नहीं कौन दे मैं पढ़े बात भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगी है तहसील में और पुलिस में। रोक लगनी चाहिए सर। हाँ दूनी होगी, पैसा फेंको और तमाशा पहली चुटा लो फोन जंदो जो तो जंदोगे ये फोन की तो वैल्यू को नहीं कहीं फोन कर दिया हमने पैसा लो। सरकार इसी हो रही है। हाँ। क्या पेपर कैंसिल हाँ। फायदों की है कोई? पुलिस की वर्दी में इतना जहर होता है कि पुलिस तो खड़ी है रेलवे सिरसा और चोर खड़े है गोगा मेड़ी, तो वो डील की नहीं बढ़ सकता पुलिस चाहे तो मैंने सरकार भेज छूट दे रखी है। पुलिस को तो काम है कि बस लीडर की सेवा करो थाने और आग लागने दो पब्लिक का। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इस जोड़किया गांव के लोग जिन्होंने अपनी अपनी जो है राय रखी, बातचीत रखी, गांव की समस्याओं पर भी जो है चर्चा करी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन जो है लोगों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।